गिनती 7 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, वो अपना हदिया 6 पर्दादार गाड़ियां और 12 बैल खुदावंद के हुजूर लाए। 2 रईसों की तरफ से एक गाड़ी और हर रईस की तरफ से एक बैल था। उनको उन्होंने मस्कन के सामने हाजिर किया। उस जमाने में बैलगाड़ियां किस लिए इस्तेमाल की जाती थी? एक बात यह है कि बैल जो था उस जमाने में इंजन था। जैसे आजकल गाड़ियां होती हैं, उनमें इंजन होते हैं जो गाड़ी को चलाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि खुदा के खादम को गाड़ी दे दें तो आप क्या करेंगे? आप तो परेशान ही हो जाएंगे। हैं, एक ही हो गया, मैं एडी वड्डी चीज़ दे दा। लेकिन उस जमाने के लोगों में खुदा की मोहब्बत ज़्यादा थी, हमसे ज़्यादा। वो हमारे से ज़्यादा खुदा उनसे प्यार करते थे। वो जानते थे उनका खुदा ज़िंदा है, वो बरकत भी देता है। अगर हम कुछ देंगे तो हमें वापस भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा होकर मिलेगा। उन्होंने देखा था कि खुदावंद जो उनके साथ रहता है, आग के शोला में दिखाई देता है और बादल के सतून में भी। यानी हर तरह से खुदा उनकी प्रोटेक्शन था। उनके लिए छांव भी था, उनके लिए गर्मी भी थी। जब उन्हें गर्मी लगती तो वो छांव देता, जब उन्हें सर्दी लगती तो तपश होती थी। खुदावंद उनकी हर तरह से हिफाजत करता था, अब भी करता है। वो आग अपने लोगों पर अभी तक रखता है, क्योंकि वो वादों में सच्चा है। उसकी आग अब तक है जो प्रोटेक्शन देती है उसके लोगों को। खुदा आपकी प्रोटेक्शन है, वो आपकी हर तरह से हिफाजत करता रहा है अब तक। हमारी मोहब्बत खुदावंद के साथ, जो हमारी प्रोटेक्शन है, कैसी है? हम ज़बानी मोहब्बत करते हैं, सिर्फ ज़बानी कलामी। हम खुदावंद से बहुत प्यार करते हैं। अगर हम खुदावंद के खादम को कुछ देते हैं तो क्या देते हैं? ये आप खुद जानते हैं कितना थोड़ा होता है। ये मैं और आप जानते हैं, क्योंकि हमारी मोहब्बत उनकी मोहब्बत से बहुत ही कम है जो खुदावंद के साथ उनकी थी। वो खुदावंद के लिए सिर्फ नारे ही नहीं मारते थे, काम भी करते थे। जो खुदावंद कहता था वो करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने खुदा का जलाल देखा था। क्या आपने और मैंने नहीं देखा? हमारी जिंदगी में मौजज़े नहीं हुए? हमारे यहाँ खुशहाली नहीं है? वो है, क्योंकि खुदावंद ने हमें ब्लेस किया है। हमारे पास गाड़ियां हैं, हम उनसे ज़्यादा अमीर हैं। उनके पास तो थोड़ी थी, हमारे पास बहुत है। अगर आपके पास 3 गाड़ियां हैं तो एक खुदावंद के हुजूर दे सकते हैं या नहीं? आप एक गाड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 2 सीटें ही तो नहीं होती गाड़ी की, ज़्यादा होती हैं। उस ज़माने में जो गाड़ियां इस्तेमाल होती थी, जो पर्दादार थी, वो किस लिए इस्तेमाल होती थी? उनमें सामान जाता था खुदावंद के मस्कन का। जो भी बर्तन थे या और चीज़ें थी, वो उसमें जाती थी। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये गाड़ियां इस्तेमाल की जाती थी, मतलब पिकअप या ट्रक।
जो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। वो गाड़ियां जब दी जाती थी तो उसके मल्टीपल यूज थे। बैल खाया भी जा सकता था, यानी रोजी थी उनकी, और बैल से खेती बाड़ी भी की जा सकती थी, हल चलाया जा सकता था, या फिर वो ट्रांसपोर्ट का काम कर सकती थी, वो गाड़ियां जो पर्दादार थीं। उसी बैल से एक जगह से दूसरी जगह सामान उठाया जा सकता था। ये सब कुछ उसी एक बैल से होता था। ये बैल उन्होंने कैसे दिए, ये वही जानते हैं। यहाँ लिखा है खुदाम के कलाम की साइड में कि दो दो रईसों की तरफ से एक एक गाड़ी थी, यानी मुश्किल था उनके लिए, इतना आसान नहीं था, तभी तो उन्होंने मिलकर दी। एक ने कहा होगा आधे पैसे मैं देता हूं, आधे तू दे, या फिर आधा सामान मैं लाता हूं, आधा तू ला। यही होता है, हम मिलकर भी कर सकते हैं खुदावंद के काम के लिए देने का काम। अगर आप एक गाड़ी खुदा के खादम को दे दें जो यूजफुल हो, तो बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। खुदावंद का खादम जो आपके लिए दुआएं करता है, जिसकी वजह से आप बरकत पाते हैं, वो दुआ नहीं कर सकेगा अगर उसके पास रोजी नहीं होगी। उसे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी, फिर आपके लिए दुआ का टाइम उसे नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद का खादम आपके लिए दुआ करे, आपके लिए बरकत मांगे और खुदावंद आपको बरकतें दे, तो उसके लिए भी कुछ करें। ये खुदावंद के हुजूर हदिया था जो वो लोग लाए थे, वो रईस जिनका जिक्र किया गया है इस आयत में। वो कह सकते थे मैं क्यों दूं, इनके पास तो सब कुछ होता है, सारी कलीसिया देती है। लेकिन आप खादम के मसाइल नहीं जानते। सारी कलीसिया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹ ਪੀਣ चली जाती है, तो फिर अब सारी कलीसिया ही उनके घर चाय पीने चली जाए इबादत के बाद, वो किसी को इनकार नहीं करते, तो फिर क्या होता है? खादम का खर्चा नहीं होता, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जितना आप देते हैं उससे ज़्यादा हो जाता है। इसलिए खुदावंद का काम करने के लिए खादम की मदद करें।